अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखेंगे। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने सीखा था कि अपने डाटा को किस तरह बॉर्डर लगाया जाता है और किस तरह कम्प्रिहेंसिव शो करवाया जाता है। तो जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, वो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास डाटा दिया हुआ है, रिज़ल्ट शीट है, कैंडिडेट नेम्स हैं, टोटल मार्क्स हैं और ऑब्टेन मार्क्स हैं। तो हम ऑब्टेन मार्क्स के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। ये तो अभी 10-12 बंदे हैं या लड़के हैं, ये उनका रिज़ल्ट दिया हुआ है मुझे। लेट्स सपोज कि हमारे पास लाखों स्टूडेंट हैं, तो हम बेसिकली ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग उनके लिए लगाते हैं। अभी तो सिर्फ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप लाखों स्टूडेंट्स में से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके अपनी मर्ज़ी के स्टूडेंट इजीली फाइंड कर सकते हो। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है? वो ये होती है कि हमने अपने डाटे के ऊपर कंडीशंस लगाई होती है कि जी हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है। वो हम आगे जाके सीख लेते हैं। तो बेसिकली आज जो है वो हाईलाइट सेल रूल्स का मतलब सीखेंगे। इसमें क्या है कि ये 8-9 चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि ग्रेटर देन रूल है, इसमें लेस देन रूल है, इसमें बिटवीन रूल है, इक्वल रूल है, टेक्स्ट दैट कंटेन रूल है, ए डेट अकरिंग रूल है, डुप्लीकेट रूल है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 सीखते हैं और इसे अप्लाई करके देखते हैं कि इन रूल्स का हमारे डाटे के ऊपर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे क्या हमें रिज़ल्ट मिलते हैं, ये देखते हैं आज। ग्रेटर देन के रूल्स में हम बात करते हैं, तो जब ग्रेटर देन के रूल की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है कि मैं अपना एक फिगर डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे 400 मार्क्स से ऊपर वाले बंदे चाहिए, यानी कि ऐसे स्टूडेंट चाहिए मुझे जिनके मार्क्स 400 से ऊपर हैं। तो उनको मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन। ये देखें, तो ग्रेटर देन के रूल से हम जितनी भी हमें ज़रूरत होती है कि हमें इससे ऊपर वाले बंदे चाहिए, यानी कि एक टारगेट दे देते हैं हम कि 400 फिगर है हमारी, इसके ऊपर ऊपर जितने स्टूडेंट्स हैं वो हमें शो हो जाएं, ठीक है। ये ग्रेटर देन का रूल है। तो ऐसे ही हम बात कर लेते हैं लेस देन, जो 400 से कम है उनकी बात कर लेते हैं। कलर आप जो सा देना चाहें वो दे सकते हैं। तो ये देखें, मुजम्मिल आ गया, 387 है मुदस्सर, ठीक है। इसी तरह ये 4 बंदे हैं 400 से कम, ये लेस देन का रूल है। बिटवीन मीन्स कि मुझे 300 से लेके 400 तक जो बंदे हैं वो शो हो जाए। तो ये 3 बंदे हमें नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे ही इक्वल टू मीन्स ये होता है कि जो हम इधर वैल्यू पुट करेंगे वो बंदे हमें हाईलाइट होकर नज़र आ जाएंगे। जैसे कि 350 की बात कर लेते हैं, तो सिर्फ 350 ही जितने भी स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स 350 होंगे वो हमें इधर शो हो जाएंगे। तो इक्वल टू रूल्स ये होता है। ऑन द अदर साइड टेक्स्ट दैट कंटेन, इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम कंट्रोल F करते हैं ना, तो जो भी हम फाइंड करना चाहें वो हमें इजीली
मिल जाता है। तो ऐसे ही टेक्स्ट दैट कंटेन का रूल है कि जो हम इधर टेक्स्ट मेंशन करेंगे वो ऑटोमेटिकली कलर हाईलाइट हो जाएगा। हम जो भी उन्हें कलर देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे 189 को हम कर लेते हैं, तो जितने स्टूडेंट होंगे 189 वाले वो हाईलाइट हो जाएंगे। कलर जोन सा आप देना चाहें वो दे सकते हैं। ये देखें 189 को उसने रेड कर दिया। तो उसके बाद रूल आता है ए डेट अकरिंग। डेट अकरिंग मीन्स ये होता है कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास तो अभी ये डाटा है, इसमें डेट्स नहीं अवेलेबल। अगर इसमें डेट अवेलेबल होती तो हम अगर करते ना कि यस्टरडे चाहिए, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी यस्टरडे की वो सारी की सारी हाईलाइट हो जाएंगी। अगर हम टुडे करते हैं तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी टुडे की वो हाईलाइट होंगी। तो इसी तरह टुमारो की, इसी तरह लास्ट 7 डेज़ की बात कर लेते हैं, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी लास्ट 7 डेज़ की वो ही हाईलाइट होंगी। तो आप कलर जोन सा भी देना चाहें वो दे सकते हैं इधर। तो ये रूल है डेट अकरिंग का। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ मीन या यूनिक वैल्यू की बात कर लें। डुप्लीकेट वैल्यू से मुराद ये होती है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि 450 वाले कितने बंदे हैं, ठीक है। तो वो डुप्लीकेट का रूल अप्लाई करके मैं फाइंड कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि यूनिक मीन्स कि ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स किसी के साथ मिलते नहीं हैं, वो है यूनिक डाटा। यानी कि ये सारी जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं इनके सारे ही मार्क्स आपस में मिलते नहीं हैं। मैं 189 को लेट्स सपोज 189 को 400 कर देता हूँ, तो फिर क्या बनता है ये देखो। क्या किया उसने कि उसने बता दिया हमें कि ये 400 वकार के भी मार्क्स हैं और मुश्ताक के भी मार्क्स हैं। दैट्स वाई ये यूनिक है। यूनिक नहीं है, यूनिक वो है जो रेड है। तो ये मैच करते हैं दोनों। तो अगर हम इधर डुप्लीकेट रूल लगाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि डुप्लीकेट ही शो होएंगी। फिर क्या होगा कि जो डुप्लीकेट है वही शो होगा। इधर 400 में पुट कर देता हूँ। ये देखें रूल लगा हुआ है। तो जैसे ही मैंने 400 इधर पुट किया तो उसने हाईलाइट कर दिया कि भाई ये तो डुप्लीकेट है। तो इधर रूल लगा हुआ है डुप्लीकेट का। अगर मैं यूनिक का लगा देता हूँ तो यूनिक का रूल लगा होगा इधर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सेकंड रूल की बात करेंगे, जो है टॉप एंड बॉटम रूल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी हाईलाइट सेल रूल्स। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास रिज़ल्ट शीट है और ये स्टूडेंट हैं जिनके रिज़ल्ट्स दिए हुए हैं और साथ ही साथ उनकी परसेंटेज भी दी हुई है। तो इस डाटे के ऊपर हम टॉप एंड बॉटम रूल लगाएंगे और देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट मिलते हैं हमें। तो सबसे पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे टॉप एंड बॉटम रूल। और जो पहला रूल है वो है टॉप 10 आइटम। इससे पहले हमें क्या करना होगा, हम डाटे को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमने ये कंडीशन और ये रूल अप्लाई करना है। तो हम परसेंटेज के ऊपर ये रूल अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले परसेंटेज को मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। तो
उसके बाद मैं क्या करूँगा, टॉप एंड बॉटम रूल्स। तो पहला रूल है टॉप 10 आइटम। तो ये देखें, अगर मुझे 10 बंदे चाहिए, 10 स्टूडेंट चाहिए, तो मैं इधर 10 की वैल्यू पुट करूँगा। और मैं अगर चेक करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसे स्टूडेंट दिखें जो हाईएस्ट हो, यानी कि जिसके मार्क्स बाकी सभी स्टूडेंट में से सबसे ज़्यादा हों। तो ये देखें, मैंने 1 पुट किया, तो जो इश्तियाक है वो है फर्स्ट पोजीशन होल्डर। इसके मार्क्स 97% है, यानी कि 500 में से 485 इसके मार्क्स हैं। तो अगर मैं 3 इधर ऐड कर देता हूँ तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है हमें। तो पहली है इश्तियाक की पोजीशन, दूसरी है अली की और तीसरी है ज़ुबैर की। तो क्या करते हैं, सेकंड रोल अप्लाई करके देखते हैं। यह है परसेंटेज, ठीक है। अब परसेंटेज अप्लाई करते हैं। परसेंटेज को क्लिक किया मैंने, ये देखें 10 आ रहा है। 10 का मतलब एक स्टूडेंट, ठीक है। 10% है ना, परसेंट का मतलब एक स्टूडेंट है। तो अगर मैं इधर 20 करता हूँ जैसे कि, तो मुझे 2 स्टूडेंट मिलेंगे, जो यानी कि फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। अभी मैं इधर 30 प्रेस करता हूँ तो मुझे 3 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो अगर 40 इधर करता हूँ तो मुझे 4 स्टूडेंट मिल जाएंगे जो हाईएस्ट हैं। अगर मैं 50 करता हूँ तो मुझे 5 हाईएस्ट स्टूडेंट मिल जाएंगे जिनके नाम आपके सामने हैं। अली है, ज़ुबैर है, वकार है, इश्तियाक है, अशफाक है और अहमद है। तो इस तरह आप परसेंटेज, टॉप परसेंटेज लगा के चेक कर सकते हैं। यानी कि ऐसे स्टूडेंट, यानी 50 का मतलब है 5 बंदे, ऐसे 5 बंदे जिनके मार्क बाकी सभी स्टूडेंट में से ज़्यादा है। तो ये है टॉप 10 परसेंटेज। तो तीसरा रूल कौन सा है? तीसरा रूल है बॉटम 10 आइटम। अभी मैंने मालूम करना है कि मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जिसके मार्क्स 9 लड़कों में से सबसे कम है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 प्रेस करता हूँ। तो ये जो बंदा है मुश्ताक, तो 189 मार्क्स इसने हासिल किए हैं आउट ऑफ 500। अगर मैं इधर पुट कर देता हूँ 3 ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो लास्ट के 3 बंदे हैं। इसमें आते हैं, एक आता है मुदस्सर, एक आता है मुश्ताक और तीसरा है उस्मान। ये 3 बंदे हैं जो क्लास में से सबसे लास्ट पे आते हैं। तो ये है बॉटम 10 आइटम। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि आपकी क्लास में ऐसे कौन से बंदे हैं जो लास्ट पे आते हैं। लास्ट पे कौन, सेकंड लास्ट पे कौन और थर्ड पे कौन है, इजीली आप फाइंड कर सकते हो। अभी कौन सा रूल है? अभी रूल है 10 बॉटम, यानी बॉटम 10 परसेंटेज। वही जैसे टॉप 10 परसेंटेज है ऐसे ही बॉटम है। अगर 10 लगाऊंगा तो एक बंदा आएगा, वो कौन है? मुश्ताक। अगर 20 लगाऊंगा तो लगा के देख लेते हैं इधर, तो 7 आएगा उस्मान। अगर 30 लगाते हो तो 3 बंदे ये देखो हाईलाइट हो गए, मुदस्सर, मुश्ताक और उस्मान। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, अबव एवरेज। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है? अभी अबव एवरेज का मतलब है कि जितने मेरे पास स्टूडेंट्स हैं उन सभी के मार्क्स ऐड होंगे, और जितने स्टूडेंट हैं, यानी कि जितनी तादाद है उसके ऊपर डिवाइड करूँगा तो मेरे पास एवरेज आ जाएगी। तो इधर मैंने एवरेज निकाली हुई है, एवरेज मार्क्स एंड परसेंटेज। ये देखें, तो जो 10 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स बनते हैं वो 377.5 और इनकी परसेंटेज बनती है 76%।
अब क्या है कि अब ये अगर अप्लाई करेंगे, अबव एवरेज रूल अप्लाई करोगे तो जो 377.5 से ऊपर वाले स्टूडेंट होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो इसमें देखें 77 है, 80 है, 87 है, 90 है, 97 है, 80, 82 है। ये है अबव एवरेज। ऐसे स्टूडेंट चाहिए। अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ कि मेरी क्लास में एवरेज स्टूडेंट कितने हैं, एवरेज से कम कितने हैं, एवरेज से अबव कितने हैं, तो मैं इन कंडीशन को, इन रूल्स को लगा के इजीली फाइंड कर सकता हूँ। और आपके पास जो भी डाटा हो आप उसके अकॉर्डिंग लगा के आप इजीली चेक कर सकते हो, समराइज कर सकते हो कि आपका डाटा किस पोजीशन में है। सबसे पहले से क्लियर करते हैं जो रूल है। नेक्स्ट रूल अप्लाई करके देखते हैं वो कौन सा रूल है। बिलो एवरेज मीन्स मेरी एवरेज है 377.5, ठीक है, परसेंटेज है 76%। तो जो 76% से कम है इधर वो हाईलाइट हो जाएंगे। 3 स्टूडेंट हैं जो लास्ट मैंने चेक अप्लाई किया था, बॉटम 10 आइटम वो अप्लाई किया था और बॉटम 10% वो भी अप्लाई किया था। तो ये 3 बंदे ही हाईलाइट हुए थे, मुदस्सर, मुश्ताक और उस्मान। तो अभी क्या है, ये एवरेज से भी कम है। एवरेज हमारी 76% आ रही है। तो ये तीनों बंदे देखें, 70 पे एक है, 38 पे एक है, 54 पे तीसरा बंदा है। तो ये थे आज के टॉप एंड बॉटम रूल्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखेंगे। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने सीखा था कि अपने डाटा को किस तरह बॉर्डर लगाया जाता है और किस तरह कम्प्रीहेंसिव शो करवाया जाता है। तो जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी वो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास डाटा दिया हुआ है, रिज़ल्ट शीट है, कैंडिडेट नेम्स हैं, टोटल मार्क्स हैं और ऑब्टेन मार्क्स हैं। तो हम ऑब्टेन मार्क्स के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। ये तो अभी 10-12 बंदे हैं या लड़के हैं, ये उनका रिज़ल्ट दिया हुआ है मुझे। लेट्स सपोज कि हमारे पास लाखों स्टूडेंट हैं, तो हम बेसिकली ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग उनके लिए लगाते हैं। अभी तो सिर्फ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप लाखों स्टूडेंट्स में से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके अपनी मर्ज़ी के स्टूडेंट इजीली फाइंड कर सकते हो। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है? वो ये होती है कि हमने अपने डाटे के ऊपर कंडीशंस लगाई होती है कि जी हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है, वो हम आगे जाके सीख लेते हैं। तो बेसिकली आज जो है वो हाईलाइट सेल रूल्स का मतलब सीखेंगे। इसमें क्या है कि ये 8-9 चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि ग्रेटर देन रूल है इसमें, लेस देन रूल है इसमें, बिटवीन रूल है, इक्वल रूल है, टेक्स्ट दैट कंटेन रूल है, ए डेट अकरिंग रूल है, डुप्लीकेट रूल है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 सीखते हैं और इसे अप्लाई करके देखते हैं कि इन रूल्स का हमारे डाटे के ऊपर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे क्या हमें रिज़ल्ट मिलते हैं, ये देखते हैं आज। ग्रेटर देन के रूल्स में हम बात करते हैं। तो जब ग्रेटर देन के रूल की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है कि मैं अपना एक फिगर डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे 400
मार्क्स से ऊपर वाले बंदे चाहिए, यानी कि ऐसे स्टूडेंट चाहिए मुझे जिनके मार्क्स 400 से ऊपर हैं। तो उनको मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन। ये देखें, तो ग्रेटर देन के रूल से हम जितनी भी हमें ज़रूरत होती है कि हमें इससे ऊपर वाले बंदे चाहिए, यानी कि एक टारगेट दे देते हैं हम कि 400 फिगर है हमारी, इसके ऊपर ऊपर जितने स्टूडेंट्स हैं वो हमें शो हो जाएं। ठीक है, ये ग्रेटर देन का रूल है। तो ऐसे ही हम बात कर लेते हैं लेस देन, जो 400 से कम है उनकी बात कर लेते हैं। कलर आप जौन सा देना चाहें वो दे सकते हैं। तो ये देखें, मुजम्मिल आ गया, 387 है मुदस्सर। ठीक है, इसी तरह ये 4 बंदे हैं 400 से कम। ये लेस देन का रूल है। बिटवीन मीन्स कि मुझे 300 से लेके 400 तक जो बंदे हैं वो शो हो जाए। तो ये 3 बंदे हमें नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे ही इक्वल टू मीन्स ये होता है कि जो हम इधर वैल्यू पुट करेंगे वो बंदे हमें हाईलाइट होकर नज़र आ जाएंगे। जैसे कि 350 की बात कर लेते हैं, तो सिर्फ 350 ही जितने भी स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स 350 होंगे वो हमें इधर शो हो जाएंगे। तो इक्वल टू रूल्स ये होता है। ऑन द अदर साइड, टेक्स्ट दैट कंटेन, इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम कंट्रोल F करते हैं ना, तो जो भी हम फाइंड करना चाहें वो हमें इजीली मिल जाता है। तो ऐसे ही टेक्स्ट दैट कंटेन का रूल है कि जो हम इधर टेक्स्ट मेंशन करेंगे वो ऑटोमेटिकली कलर हाईलाइट हो जाएगा। हम जो भी उन्हें कलर देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे 189 को हम कर लेते हैं, तो जितने स्टूडेंट होंगे 189 वाले वो हाईलाइट हो जाएंगे। कलर जोन सा आप देना चाहें वो दे सकते हैं। ये देखें, 189 को उसने रेड कर दिया। तो उसके बाद रूल आता है ए डेट अकरिंग। डेट अकरिंग मीन्स ये होता है कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास तो अभी ये डाटा है, इसमें डेट्स नहीं अवेलेबल। अगर इसमें डेट अवेलेबल होती तो हम अगर करते ना कि यस्टरडे चाहिए, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी यस्टरडे की वो सारी की सारी हाईलाइट हो जाएंगी। अगर हम टुडे करते हैं तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी टुडे की वो हाईलाइट होंगी। तो इसी तरह टुमारो की, इसी तरह लास्ट 7 डेज़ की बात कर लेते हैं, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी लास्ट 7 डेज़ की वो ही हाईलाइट होंगी। तो आप कलर जोन सा भी देना चाहें वो दे सकते हैं इधर। तो ये रूल है डेट अकरिंग का। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ मीन या यूनिक वैल्यू की बात कर लें। डुप्लीकेट वैल्यू से मुराद ये होती है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि 450 वाले कितने बंदे हैं। ठीक है, तो वो डुप्लीकेट का रूल अप्लाई करके मैं फाइंड कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि यूनिक मीन्स कि ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स किसी के साथ मिलते नहीं हैं, वो है यूनिक डाटा। यानी कि ये सारी जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं इनके सारे ही मार्क्स आपस में मिलते नहीं हैं। मैं 189 को लेट्स सपोज 189 को 400 कर देता हूँ, तो फिर क्या बनता है ये देखो। क्या किया उसने कि उसने बता दिया हमें कि ये 400 वकार के भी मार्क्स हैं और मुश्ताक के भी मार्क्स हैं। दैट्स वाई ये यूनिक है। यूनिक नहीं है, यूनिक वो है जो रेड है। तो ये मैच करते हैं दोनों। तो
अगर हम इधर डुप्लीकेट रूल लगाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि डुप्लीकेट ही शो होएंगी। फिर क्या होगा कि जो डुप्लीकेट है वही शो होगा। इधर 400 में पुट कर देता हूँ। ये देखें रूल लगा हुआ है, तो जैसे ही मैंने 400 इधर पुट किया तो उसने हाईलाइट कर दिया कि भाई ये तो डुप्लीकेट है। तो इधर रूल लगा हुआ है डुप्लीकेट का। अगर मैं यूनिक का लगा देता हूँ तो यूनिक का रूल लगा होगा इधर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सेकंड रूल की बात करेंगे, जो है टॉप एंड बॉटम रूल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी हाईलाइट सेल रूल्स। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास रिज़ल्ट शीट है और ये स्टूडेंट हैं जिनके रिज़ल्ट्स दिए हुए हैं और साथ ही साथ उनकी परसेंटेज भी दी हुई है। तो इस डाटे के ऊपर हम टॉप एंड बॉटम रूल लगाएंगे और देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट मिलते हैं हमें। तो सबसे पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे टॉप एंड बॉटम रूल। और जो पहला रूल है वो है टॉप 10 आइटम। इससे पहले हमें क्या करना होगा, हम डाटे को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमने ये कंडीशन और ये रूल अप्लाई करना है। तो हम परसेंटेज के ऊपर ये रूल अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले परसेंटेज को मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, टॉप एंड बॉटम रूल्स। तो पहला रूल है टॉप 10 आइटम। तो ये देखें, अगर मुझे 10 बंदे चाहिए, 10 स्टूडेंट चाहिए, तो मैं इधर 10 की वैल्यू पुट करूँगा। और मैं अगर चेक करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसे स्टूडेंट दिखें जो हाईएस्ट हो, यानी कि जिसके मार्क्स बाकी सभी स्टूडेंट में से सबसे ज़्यादा हों। तो ये देखें मैंने 1 पुट किया, तो जो इश्तियाक है वो है फर्स्ट पोजीशन होल्डर। इसके मार्क्स 97% है, यानी कि 500 में से 485 इसके मार्क्स हैं। तो अगर मैं 3 इधर ऐड कर देता हूँ तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है हमें। तो पहली है इश्तियाक की पोजीशन, दूसरी है अली की और तीसरी है ज़ुबैर की। तो क्या करते हैं, सेकंड रोल अप्लाई करके देखते हैं। यह है परसेंटेज, ठीक है। अब परसेंटेज अप्लाई करते हैं। परसेंटेज को क्लिक किया मैंने, ये देखें 10 आ रहा है। 10 का मतलब एक स्टूडेंट, ठीक है। 10% है ना, परसेंट का मतलब एक स्टूडेंट है। तो अगर मैं इधर 20 करता हूँ जैसे कि, तो मुझे 2 स्टूडेंट मिलेंगे, जो यानी कि फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। अभी मैं इधर 30 प्रेस करता हूँ तो मुझे 3 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो अगर 40 इधर करता हूँ तो मुझे 4 स्टूडेंट मिल जाएंगे जो हाईएस्ट हैं। अगर मैं 50 करता हूँ तो मुझे 5 हाईएस्ट स्टूडेंट मिल जाएंगे जिनके नाम आपके सामने हैं। अली है, ज़ुबैर है, वकार है, इश्तियाक है, अशफाक है और अहमद है। तो इस तरह आप परसेंटेज, टॉप परसेंटेज लगा के चेक कर सकते हैं। यानी कि ऐसे स्टूडेंट, यानी 50 का मतलब है 5 बंदे, ऐसे 5 बंदे जिनके मार्क बाकी सभी स्टूडेंट में से ज़्यादा है। तो ये है टॉप 10 परसेंटेज। तो तीसरा रूल कौन सा है, तीसरा रूल है बॉटम 10 आइटम। अभी मैंने मालूम करना है कि मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जिसके मार्क्स 9 लड़कों में से सबसे कम है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 प्रेस करता हूँ। तो ये जो बंदा है मुश्ताक, तो 189 मार्क्स इसने हासिल किए हैं आउट ऑफ 500। अगर मैं इधर पुट कर देता हूँ 3 ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो लास्ट के 3 बंदे हैं,
इसमें आते हैं, एक आता है मुदस्सर, एक आता है मुश्ताक और तीसरा है उस्मान। ये 3 बंदे हैं जो क्लास में से सबसे लास्ट पे आते हैं। तो ये है बॉटम 10 आइटम। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि आपकी क्लास में ऐसे कौन से बंदे हैं जो लास्ट पे आते हैं। लास्ट पे कौन, सेकंड लास्ट पे कौन और थर्ड पे कौन है, इजीली आप फाइंड कर सकते हो। अभी कौन सा रूल है? अभी रूल है 10 बॉटम, यानी बॉटम 10%। वही जैसे टॉप 10% है ऐसे ही बॉटम है। अगर 10 लगाऊंगा तो एक बंदा आएगा, वो कौन है? मुश्ताक। अगर 20 लगाऊंगा तो लगा के देख लेते हैं इधर, तो 7 आएगा उस्मान। अगर 30 लगाते हो तो 3 बंदे ये देखो हाईलाइट हो गए, मुदस्सर, मुश्ताक और उस्मान। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, अबव एवरेज। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है? अभी अबव एवरेज का मतलब है कि जितने मेरे पास स्टूडेंट्स हैं उन सभी के मार्क्स ऐड होंगे, और जितने जितने स्टूडेंट हैं यानी कि जितनी तादाद है उसके ऊपर डिवाइड करूँगा तो मेरे पास एवरेज आ जाएगी। तो इधर मैंने एवरेज निकाली हुई है, एवरेज मार्क्स एंड परसेंटेज। ये देखें, तो जो 10 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स बनते हैं वो 377.5 और इनकी परसेंटेज बनती है 76%। तो अब क्या है कि अब ये अगर अप्लाई करेंगे, अबव एवरेज रूल अप्लाई करोगे तो जो 377.5 से ऊपर वाले स्टूडेंट होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो इसमें देखें 77 है, 80 है, 87 है, 90 है, 97 है, 80, 82 है। ये है अबव एवरेज। ऐसे स्टूडेंट चाहिए। अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ कि मेरी क्लास में एवरेज स्टूडेंट कितने हैं, एवरेज से कम कितने हैं, एवरेज से अबव कितने हैं, तो मैं इन कंडीशन को, इन रूल्स को लगा के इजीली फाइंड कर सकता हूँ। और आपके पास जो भी डाटा हो आप उसके अकॉर्डिंग लगा के आप इजीली चेक कर सकते हो, समराइज कर सकते हो कि आपका डाटा किस पोजीशन में है। सबसे पहले से क्लियर करते हैं जो रूल है। नेक्स्ट रूल अप्लाई करके देखते हैं वो कौन सा रूल है। बिलो एवरेज मींस मेरी एवरेज है 377.5, ठीक है, परसेंटेज है 76%। तो जो 76% से कम है इधर वो हाईलाइट हो जाएंगे। 3 स्टूडेंट हैं जो लास्ट मैंने चेक अप्लाई किया था, बॉटम 10 आइटम वो अप्लाई किया था और बॉटम 10% वो भी अप्लाई किया था। तो ये 3 बंदे ही हाईलाइट हुए थे, मुदस्सर, मुश्ताक और उस्मान। तो अभी क्या है, ये एवरेज से भी कम है। एवरेज हमारी 76% आ रही है। तो ये तीनों बंदे देखें, 70 पे एक है, 38 पे एक है, 54 पे तीसरा बंदा है। तो ये थे आज के टॉप एंड बॉटम रूल्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे। तो जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने बात की थी हाईलाइट सेल रूल्स की, और साथ ही साथ हमने नेक्स्ट वीडियो में टॉप एंड बॉटम रूल्स की बात की थी। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटा बार्स की,
कलर स्केल्स की, आइकन सेट्स। तो ये मेरे पास डाटा दिया हुआ है जो कि एक रिज़ल्ट शीट है। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके डाटा बार सेलेक्ट करेंगे। तो उससे पहले आपने ये फंक्शन जिस डाटे के ऊपर लगाना है उसको आप सबसे पहले सेलेक्ट करोगे। जैसे कि मैं परसेंटेज के ऊपर लगाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे डाटे को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे भी गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके डाटा बार सेलेक्ट किया। डाटा बार सेलेक्ट करने के बाद अभी मेरे पास ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है ग्रेडियंट फिल और दूसरा आ रहा है सॉलिड फिल। ग्रेडियंट फिल में आगे 6 कलर दिए हुए हैं मुझे। इन 6 कलर्स में से आप जोन सा भी चूज़ करना चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट फिल अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका जो बार्स है वो क्या है कि हाफ सॉलिड फिल होता है और हाफ से ऊपर ब्लैंक सा नज़र आ रहा है आपको। जैसे कि ये मैं अप्लाई करके देखता हूँ, तो ये देखें, ये डार्क है, ये उससे लाइट है दरमियान वाला पोर्शन, और जो शुरू वाला पोर्शन है वो आप देख सकते हैं ब्लैक नज़र आ रहा है आपको। तो ग्रेडियंट में इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आती है। तो अगर आप सॉलिड पे जाते हो तो सॉलिड में ये देखें आप कि अगर सॉलिड फिल आप अप्लाई करते हो तो इसमें पूरा जो आपका बार है, सेल है, ये तो ब्लैंक है, इतनी अचीवमेंट नहीं हुई आपको। तो ये जो आप फिल पोर्शन देख रहे हो ये मुकम्मल फिल है। तो नेक्स्ट आप देख लें डाटा बार, यानी कि दो जो भी आपको, अगर आपने एक सेल पे चेंज करना तो चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि आप एक सेल के ऊपर ग्रेडियंट लगाना चाहें तो ग्रेडियंट भी लगा सकते हो, ठीक है। कलर भी चेंज कर सकते हो। ये आपकी अपनी चॉइस है, सॉलिड भी लगा सकते हो, जो भी आप करना चाहें। तो बेसिकली ये है डाटा बार। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू आप डाटा बार भी इजीली अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई है। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। तो ये है कलर स्केल। कलर स्केल को हम अप्लाई करके देखते हैं कि इस फंक्शन से हमें किस तरह की लुक देखने को मिलती है। कलर स्केल पे आप जाते हो तो आगे क्या है, इन चारों कम्बिनेशन में से आप जो भी, ये कितने बनते हैं, 3 3 6 3 9 और 3 12, ये 12 बॉक्सेस दिए हुए हैं, कलर पैक दिए हुए हैं हमें। आप जोन सा भी इनमें से चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। ये मैं पहले वाला चूज़ कर लेता हूँ। अगर ये आप अप्लाई करते हो तो बेसिकली इनकी जो बेसिक टर्म है वो क्या है कि एक रेड है, एक येलो है और एक ग्रीन है। तो इन तीनों के आगे लाइट्स कलर भी दिए हुए हैं। जैसे कि रेड की बात कर रहे हो, रेड बेसिकली डेंजरस जोन है। तो जो डेंजरस जोन से थोड़ा सा ऊपर चला गया है लड़का या स्टूडेंट, तो ये देखें आप, ये भी रेडिश है लेकिन बहुत माइनर लाइट कलर है ये, ठीक है, लाइट रेड है। ये दो पोर्शन हो गए, रेड और लाइट रेड। ये समझने की बात कर रहा हूँ। तो इससे अगर ऊपर स्टूडेंट मार्क्स हासिल करता है तो वो लाइट येलो होगा,
और जो उससे भी ऊपर मार्क्स हासिल करेगा वो येलो कलर हासिल करेगा। तो जो येलो कलर जो बंदा होगा ना, येलो कलर स्टूडेंट, वो बेसिकली एवरेज स्टूडेंट काउंट होगा। तो जो एवरेज से ऊपर होंगे वो लाइट ग्रीन, उससे थोड़ा डार्क ग्रीन, फिर सॉलिड डार्क, यानी कि कह लें कि आप सॉलिड ग्रीन होगा। जैसे 97 वाला बंदा है, 90 वाला बंदा है, 87, ये देखें ये 3 है, ये डार्क ग्रीन है, ये उससे थोड़ा सा हल्का ग्रीन है, 90% जिसके मार्क्स हैं, और जिसके 87 है ये भी ग्रीनिश शेड दे रहा है लेकिन बहुत ही लाइट है। तो उम्मीद करता हूँ कलर स्केल्स की भी आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं आइकन सेट। इसमें क्या है, इसमें अगर देखें पोर्शन है, एक डायरेक्शनल है, दूसरा है शेप्स, तीसरा है इंडिकेटर्स, चौथा है रेटिंग। यानी कि आप अपने डाटे के ऊपर आइकन सेट रूल्स लगा के, फंक्शन लगा के डाटे को इजीली चेक कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास इधर स्टूडेंट दिए हुए हैं, तो मैं इन चारों में से कोई भी अप्लाई करता हूँ फंक्शन, देखें ये डायरेक्शनल फंक्शन अप्लाई कर देता हूँ, ये अप्लाई किया मैंने। तो अभी क्या है, अभी सिर्फ मैं ये आइकन को देख के चेक कर सकता हूँ कि ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो ब्रिलियंट है। ठीक है, ब्रिलियंट स्टूडेंट को मैं इजीली फाइंड भी कर सकता हूँ। कैसे कि जैसे कि ये देखें एरो, अपवर्ड एरो लगा हुआ है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, वो मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट में आते जाएंगे। यानी कि ये इनका जो कर्व है वो अपवर्ड होगा। तो जो एवरेज बंदे होंगे वो इंडिकेट कर रहा है, उसे येलो कलर इंडिकेट कर रहा है एवरेज स्टूडेंट को। तो ये देखें हॉरिजेंटल एरो है, एक अपवर्ड एरो है, दूसरा हॉरिजेंटल है जो लेफ्ट से राइट आपको दिख रहा है, और जो तीसरा है वो डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड मींस जो डेंजरस जोन में है, डेंजर जोन में जो स्टूडेंट हैं वो ये है। इनके ऊपर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। लेट्स सपोज आपके पास डाटा है, सेल्स का डाटा लगा लें अपने पास। तो ये फ़र्ज़ करें कि आपके पास मंथली सेल्स दी होती हैं, तो आप इससे लगा लें कि ये मार्च का महीना है, जो भी आप इसे समझ लें, ये 2 माह हैं आपके पास। तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि इन 2 माह में मेरा ये मसला बना है, मेरी सेल कम आई है। तो आप उसे इजीली एनालाइज कर सकते हैं। जो भी रूट काज एनालिसिस होंगे आप चेक करके उसे बूस्ट अप कर सकते हैं नेक्स्ट कमिंग मंथ में। तो बेसिकली ये आइकन सेट फंक्शन है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गई होगी। अभी ये देखें शेप्स हैं। शेप मीन्स क्या है कि शेप्स दी हुई हैं हमें, एक ग्रीन है, एक येलो है, एक रेड है। बेसिकली कलर है, एक ग्रीन है जो कि ब्रिलियंट के लिए इस्तेमाल होगा, ओके के लिए इस्तेमाल होगा, येलो एवरेज के लिए इस्तेमाल होगा, जो रेड होगा वो डेंजर्स के लिए इस्तेमाल होगा। अभी इंडिकेटर्स हैं, इसमें क्या है, टिक का निशान है, टिक मार्क बना हुआ है। टिक मार्क के अलावा जो बना है एक्सक्लेमेशन मार्क्स, एक टिक मार्क है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क है, और तीसरा मार्क है क्रॉस का। तो ये भी सीधी सीधी सी बात है। तो जो टिक का निशान है वो ओके का है, एक्सक्लेमेशन का है वो एवरेज का है, जो क्रॉस है वो डेंजर का है। फ्लैग का निशान आ गया। फ्लैग में क्या है, ग्रीन है, येलो है और रेड है। अभी ये देखें स्टार बना हुआ है। तो जो कंप्लीट फिल है, कंप्लीट फिल वो ओके का है, जो हाफ है
वो एवरेज का है, जो ब्लैंक है वो डेंजर का है। तो ये देखें जो सर्कल बना हुआ है, सर्कल में क्या है, ये भी बहुत कमाल की चीज़ है। इसमें क्या है, इस सर्कल कंप्लीट, सर्कल के 4 पोर्शन है, चार पोर्शन बनाए हुए हैं उन्होंने। जो कंप्लीट फिल है वो कह लें कि ब्रिलियंट में आता है, ठीक है। जो 80% ये देखें आप, तो उसका एक सर्कल का एक जो कार्नर है वो फिल नहीं है। 77 का ये देखें, 70 का देखें, 97 का देखें। और आगे क्या है, ये बॉक्स बना हुआ है नीचे भी, ये भी उसी तरह है। अगर आप ये बार चार्ट है, कॉलम चार्ट जिसे बोलते हैं, कॉलम चार्ट अप्लाई करना चाहें कॉलम चार्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली अपने डाटे को समराइज़ करने के लिए, कंप्रीहेंसिव शो करवाने के लिए, इजीली बंदा उससे डिटरमाइन कर ले कि ये मेरा डाटा किस तरफ जा रहा है। ये चीज़ें इस वजह से अप्लाई की जाती हैं डाटा के ऊपर, ताकि मुझे एक ही लुक में पता चल जाए कि कौन से स्टूडेंट मेरे अच्छे हैं और कौन से स्टूडेंट एवरेज है, और किन के ऊपर मुझे मेहनत करने की भी ज़रूरत है। तो अगर आप सेल की बात कर लो, उस सिनेरियो में भी आप चेक कर सकते हो कि किस, अगर प्रोडक्ट वाइज है सेल्स आपकी, तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस प्रोडक्ट की सेल मेरी ज़्यादा है, किसकी कम है, किसकी बॉटम को छू रही है, एवरेज किसकी है और कम जो बॉटम को छू रही है वो कितनी है। मंथ वाइज अगर आप सेल लगा लेते हो तो मंथ वाइज भी आप चेक कर सकते हो। तो जो भी डाटा होगा आपका, बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग की समझ आनी चाहिए, तो आप इजीली अपने डाटा के ऊपर से अप्लाई कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे। तो जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने बात की थी हाईलाइट सेल रूल्स की, और साथ ही साथ हमने नेक्स्ट वीडियो में टॉप एंड बॉटम रूल्स की बात की थी। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, वो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटा बार्स की, कलर स्केल्स की, आइकन सेट्स। तो ये मेरे पास डाटा दिया हुआ है जो कि एक रिज़ल्ट शीट है। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके डाटा बार सेलेक्ट करेंगे। तो उससे पहले आपने ये फंक्शन जिस डाटे के ऊपर लगाना है उसको आप सबसे पहले सेलेक्ट करोगे। जैसे कि मैं परसेंटेज के ऊपर लगाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे डाटे को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे भी गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके डाटा बार सेलेक्ट किया। डाटा बार सेलेक्ट करने के बाद अभी मेरे पास ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है ग्रेडियंट फिल और दूसरा आ रहा है सॉलिड फिल। ग्रेडियंट फिल में आगे 6 कलर दिए हुए हैं मुझे। इन 6 कलर्स में से आप जोन सा भी चूज़ करना चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट फिल अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका जो बार्स है वो क्या है कि हाफ सॉलिड फिल होता है और हाफ से ऊपर ब्लैंक सा नज़र आ रहा है आपको। जैसे कि ये मैं अप्लाई करके देखता हूँ, तो ये देखें, ये डार्क है, ये उससे लाइट है दरमियान वाला पोर्शन, और जो शुरू वाला पोर्शन है वो आप देख सकते हैं ब्लैक नज़र आ रहा है आपको। तो ग्रेडियंट में इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आती है। तो अगर आप सॉलिड पे जाते हो तो सॉलिड में ये देखें आप कि अगर सॉलिड फिल आप अप्लाई करते हो तो इसमें पूरा जो आपका बार है, सेल है, ये तो ब्लैंक है, इतनी अचीवमेंट नहीं हुई आपको। तो ये जो आप फिल पोर्शन देख रहे हो ये मुकम्मल फिल है। तो नेक्स्ट
आप देख लें डाटा बार, यानी कि दो जो भी आपको, अगर आपने एक सेल पे चेंज करना तो चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि आप एक सेल के ऊपर ग्रेडियंट लगाना चाहें तो ग्रेडियंट भी लगा सकते हो, ठीक है। कलर भी चेंज कर सकते हो। ये आपकी अपनी चॉइस है, सोलर भी लगा सकते हो, जो भी आप करना चाहें। तो बेसिकली ये है डाटा बार। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू आप डाटा बार भी इजीली अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई है। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। तो ये है कलर स्केल। कलर स्केल को हम अप्लाई करके देखते हैं कि इस फंक्शन से हमें किस तरह की लुक देखने को मिलती है। कलर स्केल पे आप जाते हो तो आगे क्या है, इन चारों कॉम्बिनेशन में से आप जो भी, ये कितने बनते हैं, 3 3 6 3 9 और 3 12, ये 12 बॉक्सेस दिए हुए हैं, कलर पैक दिए हुए हैं हमें। आप जोन सा भी इनमें से चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। ये मैं पहले वाला चूज़ कर लेता हूँ। अगर ये आप अप्लाई करते हो तो बेसिकली इनकी जो बेसिक टर्म है वो क्या है कि एक रेड है, एक येलो है और एक ग्रीन है। तो इन तीनों के आगे लाइट्स कलर भी दिए हुए हैं। जैसे कि रेड की बात कर रहे हो, रेड बेसिकली डेंजरस जोन है। तो जो डेंजरस जोन से थोड़ा सा ऊपर चला गया है लड़का या स्टूडेंट, तो ये देखें आप, ये भी रेडिश है लेकिन बहुत माइनर लाइट कलर है ये, ठीक है, लाइट लाइट रेड है। ये दो पोर्शन हो गए, रेड और लाइट रेड। ये समझने की बात कर रहा हूँ। तो इससे अगर ऊपर स्टूडेंट मार्क्स हासिल करता है तो वो लाइट येलो होगा, और जो उससे भी ऊपर मार्क्स हासिल करेगा वो येलो कलर हासिल करेगा। तो जो येलो कलर जो बंदा होगा ना, येलो कलर स्टूडेंट, वो बेसिकली एवरेज स्टूडेंट काउंट होगा। तो जो एवरेज से ऊपर होंगे वो लाइट ग्रीन, उससे थोड़ा डार्क ग्रीन, फिर सॉलिड डार्क, यानी कि कह लें कि आप सॉलिड ग्रीन होगा। जैसे 97 वाला बंदा है, 90 वाला बंदा है, 87, ये देखें ये 3 है, ये डार्क ग्रीन है, ये उससे थोड़ा सा हल्का ग्रीन है, 90% जिसके मार्क्स हैं, और जिसके 87 है ये भी ग्रीनिश शेड दे रहा है लेकिन बहुत ही लाइट है। तो उम्मीद करता हूँ कलर स्केल्स की भी आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं आइकन सेट। इसमें क्या है, इसमें अगर देखें पोर्शन है, एक डायरेक्शनल है, दूसरा है शेप्स, तीसरा है इंडिकेटर्स, चौथा है रेटिंग। यानी कि आप अपने डाटे के ऊपर आइकन सेट रूल्स लगा के, फंक्शन लगा के डाटे को इजीली चेक कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास इधर स्टूडेंट दिए हुए हैं, तो मैं इन चारों में से कोई भी अप्लाई करता हूँ फंक्शन। देखें ये डायरेक्शनल फंक्शन अप्लाई कर देता हूँ, ये अप्लाई किया मैंने। तो अभी क्या है, अभी सिर्फ मैं ये आइकन को देख के चेक कर सकता हूँ कि ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो ब्रिलियंट है, ठीक है। ब्रिलियंट स्टूडेंट को मैं इजीली फाइंड भी कर सकता हूँ। कैसे कि जैसे कि देखें एरोज, अपवर्ड एरो लगा हुआ है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, वो मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट में आते जाएंगे। यानी कि ये इनका जो कर्व है वो अपवर्ड होगा।
तो जो एवरेज बंदे होंगे वो इंडिकेट कर रहा है, उसे येलो कलर इंडिकेट कर रहा है एवरेज स्टूडेंट को। तो ये देखें हॉरिजेंटल एरो है, एक अपवर्ड एरो है, दूसरा हॉरिजेंटल है जो लेफ्ट से राइट आपको दिख रहा है, और जो तीसरा है वो डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड मींस जो डेंजरस जोन में है, डेंजर जोन में जो स्टूडेंट हैं वो ये है। इनके ऊपर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। लेट्स सपोज आपके पास डाटा है, सेल्स का डाटा लगा लें अपने पास। तो ये फ़र्ज़ करें कि आपके पास मंथली सेल्स दी होती हैं, तो आप इससे लगा लें कि ये मार्च का महीना है, जो भी आप इसे समझ लें, ये 2 माह हैं आपके पास। तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि इन 2 माह में मेरा ये मसला बना है, मेरी सेल कम आई है। तो आप उसे इजीली एनालाइज कर सकते हैं। जो भी रूट काज एनालिसिस होंगे आप चेक करके उसे बूस्ट अप कर सकते हैं नेक्स्ट कमिंग मंथ में। तो बेसिकली ये आइकन सेट फंक्शन है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गई होगी। अभी ये देखें शेप्स हैं। शेप मींस क्या है कि शेप्स दी हुई हैं हमें, एक ग्रीन है, एक येलो है, एक रेड है। बेसिकली कलर है, एक ग्रीन है जो कि ब्रिलियंट के लिए इस्तेमाल होगा, ओके के लिए इस्तेमाल होगा, येलो एवरेज के लिए इस्तेमाल होगा, जो रेड होगा वो डेंजर्स के लिए इस्तेमाल होगा। अभी इंडिकेटर्स हैं, इसमें क्या है, टिक का निशान है, टिक मार्क बना हुआ है। टिक मार्क के अलावा जो बना है एक्सक्लेमेशन मार्क्स, एक टिक मार्क है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क है, और तीसरा मार्क है क्रॉस का। तो ये भी सीधी सीधी सी बात है। तो जो टिक का निशान है वो ओके का है, एक्सक्लेमेशन का है वो एवरेज का है, जो क्रॉस है वो डेंजर का है। फ्लैग का निशान आ गया। फ्लैग में क्या है, ग्रीन है, येलो है और रेड है। अभी ये देखें स्टार बना हुआ है। तो जो कंप्लीट फिल है, कंप्लीट फिल वो ओके का है, जो हाफ है वो एवरेज का है, जो ब्लैंक है वो डेंजर का है। तो ये देखें जो सर्कल बना हुआ है, सर्कल में क्या है, ये भी बहुत कमाल की चीज़ है। इसमें क्या है, इस सर्कल कंप्लीट, सर्कल के 4 पोर्शन है, 4 पोर्शन बनाए हुए हैं उन्होंने। जो कंप्लीट फिल है वो कह लें कि ब्रिलियंट में आता है, ठीक है। जो 80% ये देखें आप, तो उसका एक सर्कल का एक जो कार्नर है वो फिल नहीं है। 77 का ये देखें, 70 का देखें, 97 का देखें। और आगे क्या है, ये बॉक्स बना हुआ है नीचे भी, ये भी उसी तरह है। अगर आप ये बार चार्ट है, कॉलम चार्ट जिसे बोलते हैं, कॉलम चार्ट अप्लाई करना चाहें कॉलम चार्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली अपने डाटे को समराइज़ करने के लिए, कंप्रीहेंसिव शो करवाने के लिए इजीली बंदा उससे डिटरमाइन कर ले कि ये मेरा डाटा किस तरफ जा रहा है। ये चीज़ें इस वजह से अप्लाई की जाती हैं डाटे के ऊपर, ताकि मुझे एक ही लुक में पता चल जाए कि कौन से स्टूडेंट मेरे अच्छे हैं और कौन से स्टूडेंट एवरेज है, और किन के ऊपर मुझे मेहनत करने की भी ज़रूरत है। तो अगर आप सेल की बात कर लो, उस सिनेरियो में भी आप चेक कर सकते हो कि किस, अगर प्रोडक्ट वाइज है सेल्स आपकी, तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस प्रोडक्ट की सेल मेरी ज़्यादा है, किसकी कम है, किसकी बॉटम को छू रही है, एवरेज किसकी है, और कम जो बॉटम को छू रही है वो कितनी है। मंथ वाइज अगर आप सेल लगा लेते हो तो मंथ वाइज भी आप चेक कर सकते हो। तो जो भी डाटा होगा आपका, बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग की समझ आनी चाहिए, तो आप इजीली अपने डाटा के ऊपर से अप्लाई कर सकते हो।